विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 से प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के तहत नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें लेकर देश के कई हिस्सों में असंतोष और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और शिक्षाविद इसे अपने अधिकारों और हितों से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर और लखनऊ सहित कई शहरों में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर सरकार पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया और नियमों को वापस लेने की मांग की। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान देकर कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस आश्वासन से उनकी शंकाएं दूर नहीं हुई हैं। यूजीसी का तर्क है कि नए नियमों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना और समानता को मजबूत करना है, जिसके लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है। साथ ही शिकायतों के निपटारे के लिए 24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसे कदम शामिल हैं। यूजीसी के अनुसार वर्ष 2020 से 2025 के बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े भेदभाव की शिकायतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और रोहित वेमुला तथा पायल तड़वी जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इन नए बाध्यकारी नियमों को तैयार किया गया है, जो 2012 के केवल सलाहात्मक दिशा निर्देशों की जगह लेंगे। नए प्रावधानों के तहत हर संस्थान में गठित इक्विटी कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य होगी और यह कमेटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच कर निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करेगी, जबकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और मानसिक सहयोग प्रदान करेगा। हालांकि इन नियमों को लेकर विरोध भी तेज है। खासकर जनरल कैटेगरी से जुड़े कुछ समूहों का कहना है कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा मुख्य रूप से आरक्षित वर्गों तक सीमित कर दी गई है, जिससे गैर आरक्षित वर्ग के छात्रों, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में पर्याप्त संस्थागत सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें रेगुलेशन 3E के तहत भेदभाव की परिभाषा को अस्पष्ट और एक तरफा बताया गया है। आलोचकों का यह भी कहना है कि नए नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से निपटने के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व का उल्लेख न होने से पक्षपात की आशंका बढ़ सकती है। वहीं यूजीसी का कहना है कि संस्थानों के प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि कैंपस में समानता और निष्पक्षता बनी रहे और हर शिकायत का समयबद्ध समाधान किया जाए। कुल मिलाकर ये नियम उच्च शिक्षा में समानता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं, लेकिन उनकी व्याख्या, क्रियान्वयन और संतुलन को लेकर उठ रहे सवालों ने इस मुद्दे को देशव्यापी बहस का विषय बना दिया है, जहां एक और भेदभाव खत्म करने की मंशा पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग भी तेज होती जा रही है।